बुढ़िया का चरखा और खुदा की पहचान। एक आलिम ने एक बुढ़िया को चरखा काटते देखा और पूछा, बुढ़िया, क्या तूने सारी जिंदगी बस चरखा ही काटा है या कभी अपने खुदा को भी पहचानने की कोशिश की? बुढ़िया ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैंने सब कुछ इसी चरखे में ही देख लिया है। आलिम ने फिर पूछा, अच्छा ये तो बता, खुदा वाकई मौजूद है या नहीं? बुढ़िया बोली, हाँ बेटा, हर वक्त, हर पल, दिन और रात खुदा मौजूद है। आलिम ने कहा, इस बात की कोई दलील, सबूत है तेरे पास? बुढ़िया ने जवाब दिया, हाँ, यही मेरा चरखा ही मेरी दलील है। आलिम ने हैरानी से पूछा, ये कैसे? बुढ़िया बोली, जब तक मैं इस चरखे को चलाती हूँ ये चलता रहता है, लेकिन जैसे ही मैं इसे छोड़ देती हूँ ये रुक जाता है। जब ये छोटा सा चरखा खुद नहीं चल सकता बिना चलाने वाले के, तो ये बड़ा आसमान, जमीन, सूरज, चांद, जो इतने बड़े बड़े चरखों की तरह घूम रहे हैं, क्या वो खुद चल सकते हैं? जिस तरह मेरे लकड़ी के चरखे को चलाने वाला चाहिए, उसी तरह ये सारी कायनात को चलाने वाला भी चाहिए। जब तक वो खुदा इसको चला रहा है, सब कुछ चलता है। अगर वो छोड़ दे तो सब रुक जाएगा। लेकिन हमने कभी सूरज, चांद या आसमान, जमीन को रुकते नहीं देखा। इसका मतलब है कि उनका चलाने वाला हर वक्त मौजूद है। आलिम ने फिर पूछा, अच्छा ये बता कि इस सब को चलाने वाला एक है या दो? बुढ़िया बोली, सिर्फ एक ही है, क्योंकि मेरा चरखा भी जब मैं अपनी मर्जी से एक तरफ घुमाती हूं तो ये उसी तरफ चलता है। अगर कोई और भी इसे चलाता तो कभी रफ्तार बढ़ जाती, कभी कम हो जाती, या फिर चरखा उल्टी दिशा में रुक जाता। ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि इसे चलाने वाली सिर्फ मैं ही हूं। ठीक वैसे ही अगर इस दुनिया को चलाने वाला कोई दूसरा होता तो आसमान और जमीन के चरखे में गड़बड़ी होती, कभी दिन रात का सिस्टम बिगड़ जाता, कभी सूरज जल्दी निकलता या देर से डूबता, या सब कुछ रुक जाता। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। इसलिए यकीन हो गया कि इस पूरी कायनात को चलाने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही खुदा है। खुदा को जानने के लिए बड़े बड़े किताबों या बहस की जरूरत नहीं। हमारी रोज की जिंदगी में मौजूद छोटी छोटी चीजें भी हमें उसके होने का साफ सबूत देती हैं। जैसे एक मामूली सा चरखा बिना चलाने वाले के नहीं चल सकता, वैसे ही ये पूरी दुनिया खुद ब खुद नहीं चल सकती। इसे चलाने वाला कोई जरूर है, और वो है एक खुदा। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है, हमारे यकीन को मजबूत करती है और खुदा की कुदरत को समझने की राह दिखाती है।